Namaskar, I am engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain concepts of inheritance in Java. यानी जावा में इनहेरिटेंस कैसे यूज करते हैं इसको हमें आज एक्सप्लेन करना है। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है जैसे हमने कोई क्लास बनाई और उस क्लास की प्रॉपर्टीज यानी कैरेक्टर एंड बिहेवियर दूसरे क्लास में लेना है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस इस तरीके से जैसे फैमिली सिस्टम होता है। फैमिली में क्या होता है, दादाजी की प्रॉपर्टी पिताजी को, पिताजी की प्रॉपर्टी बच्चे को ट्रांसफ़र होती है, ये दादाजी की प्रॉपर्टी पार्ट में बढ़ जाती है। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो हैं वही कॉन्सेप्ट, ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल जो है ये प्रोग्रामिंग में भी आया है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस देखिए, तो चैप्टर क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। तो पहले क्या इनहेरिटेंस देखिए, इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इज द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास ऑफ थिंग टू इनहेरिट और derive capabilities or properties from another class. Inheritance is one of the cornerstones of object-oriented programming because it allows the creation of hierarchical classification. Using inheritance, we can create a general class that defines traits common to a set of related elements. This class can then be inherited by other more specific classes, each adding those things that are unique to it. यानी एक क्लास बनाई मैंने, उस क्लास से दूसरी क्लास डिराइव की, एक क्लास से दो क्लास डिराइव कर सकते हैं, एक क्लास से कई क्लास डिराइव कर सकते हैं, या कई क्लासेस से एक क्लास डिराइव कर सकते हैं। तो ये सब कैसे करेंगे, यही है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का क्या है, इसमें बेस क्लास और सब क्लास का कॉन्सेप्ट होता है। तो बेस क्लास इज आल्सो कॉल्ड सुपर क्लास, बेस क्लास इज आल्सो कॉल्ड सुपर क्लास और पेरेंट क्लास, और जो हम नई क्लास बनाते हैं किसी क्लास से डिराइव करके, दैट इज कॉल्ड सब क्लास और डिराइव क्लास और चाइल्ड क्लास। तो देखिए, तो बेस क्लास और पेरेंट क्लास और सुपर क्लास, अ क्लास दैट इज इनहेरिटेड इन इज कॉल्ड अ सुपर क्लास और बेस क्लास और पेरेंट क्लास। डिराइव क्लास और चाइल्ड क्लास और सब क्लास, द क्लास दैट डज द इनहेरिटिंग इज कॉल्ड डिराइव क्लास और चाइल्ड क्लास और सब क्लास। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्या नीड फॉर इनहेरिटेंस? There are several reasons why inheritance was introduced into object-oriented programming languages. तो जो मेन है वो बता रहे हैं हम। पहला क्या है, the capability to express the inheritance relationship which ensures the closeness with the real world models. यानी जैसे रियल वर्ल्ड मॉडल में क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। एक फैमिली है, फैमिली में दादाजी की प्रॉपर्टी अंकल ताऊ और फादर में बढ़ जाती है, या फिर दादाजी की प्रॉपर्टी बटी, उसके बाद अंकल ताऊ की प्रॉपर्टी इधर उधर होती है। तो ये क्या होता है, ये सब प्रॉपर्टी और जो अपने मकान बनाते हैं वो रहता ही रहता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट हैं, दैट इज कॉल्ड, ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। तो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल को जब कोरिलेट करते हैं तो दैट इज इनहेरिटेंस। तो वो ये चीज़ ये है कि कैपेबिलिटी ऑफ एक्सप्रेस द इनहेरिटेंस रिलेशनशिप विच इंश्योर द क्लोजनेस विद द रियल वर्ल्ड मॉडल्स। अगला क्या है, रीयूजेबिलिटी ऑफ क्लासेस। अब रीयूजेबिलिटी ऑफ क्लासेस का मतलब क्या है, हम एक क्लास बनाया और उसको हम दूसरे में इनहेरिट कर लिया, यानी उसको यूज भी कर लिया। पहले क्लास के डेटा मेंबर फंक्शन हम दूसरे क्लास में एक्सेस कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, रीयूजेबिलिटी है, यानी एक क्लास को दूसरे क्लास में हम यूज कर रहे हैं और कई क्लासेस में यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी ऑफ क्लासेस। अगला है ट्रांजिटिव नेचर ऑफ इनहेरिटेंस। ट्रांजिटिव नेचर का मतलब क्या है, एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे में गई, दूसरे की प्रॉपर्टी तीसरे में गई। दादाजी की प्रॉपर्टी पिताजी को, पिताजी की प्रॉपर्टी बेटे को।
तो ये क्या है, ट्रांजिटिव नेचर है। तो ये कॉन्सेप्ट भी इसमें है। तो ये दीज आर नीड्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो अब क्या है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं इनहेरिटेंस की। तो पहला होता है सिंगल इनहेरिटेंस। पहला क्या होता है, सिंगल इनहेरिटेंस। दूसरा क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तीसरा क्या होता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। फिर क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फिर क्या होता है, हाइब्रिड। तो 5 होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। तो पहला क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, व्हेन अ सब क्लास इनहेरिट्स ओनली फ्रॉम वन बेस क्लास इज नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस। एक क्लास से दूसरी क्लास इनहेरिट की गई, एक क्लास है उससे एक दूसरी क्लास इनहेरिट की गई, दैट इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। जैसे क्या है, इसका एग्जांपल देखिए, फादर की प्रॉपर्टी बच्चे को मिल गई, यानी फादर की प्रॉपर्टी बच्चे को मिल गई, तो फादर क्लास क्या है, बेस क्लास हो गई, और सन क्लास क्या हो गई, सब क्लास हो गई। दूसरा है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक से ज्यादा क्लासेस से एक क्लास इनहेरिट की जाती है, एक से ज्यादा क्लासेस से एक क्लास इनहेरिट की जाती है, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो देखिए, व्हेन अ सब क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस इज नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड जावा नेवर सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, मल्टीपल इनहेरिटेंस हम नहीं लगा सकते इसमें। अगर हम यूज करना चाहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट यूज करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, इंटरफेस से यूज करते हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो क्या होता है, जैसे फादर और अंकल दो लोगों की प्रॉपर्टी बच्चों को मिल गई, चाचा जी की कोई संतान नहीं थी, तो उन दोनों की प्रॉपर्टी, फादर और अंकल दोनों की प्रॉपर्टी बच्चों को मिल गई, दिस इज कॉल्ड, एक यानी दो क्लास से एक क्लास डेराइव की गई, यानी दो लोगों की प्रॉपर्टी एक जगह पहुंच गई, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगला है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, हायरार्किक सिस्टम होता है, ट्री बढ़ती है। देखिए क्या है, when many subclasses inherit from a single base class is known as hierarchical inheritance। एक बेस क्लास है, उससे कई क्लासेस डराइव की गई जाए, एक क्लास से कई क्लासेस डराइव की जाए। जैसे दादाजी की प्रॉपर्टी अंकल, ताऊ और फादर में बढ़ जाए, दादाजी की प्रॉपर्टी अंकल, ताऊ और फादर में बढ़ जाए, दिस इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। जैसे फादर की प्रॉपर्टी है सन और डॉटर दोनों में बढ़ गई, नहीं एक क्लास से दो क्लास डराइव की गई, तो ये फादर क्लास क्या हो गई, बेस क्लास हो गई, सन और डॉटर क्या हो गए, सब क्लासेस हो गई। एक से ज़्यादा भी हो सकती थी, दो से ज़्यादा भी हो सकती थी, यानी ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी ताऊ, अंकल और फादर में बढ़ जाए, तो ये भी हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। एक क्लास से कई क्लासेस डराइव की जाए, दिस इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अगला है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये क्या है, द ट्रांजिटिव नेचर ऑफ इनहेरिटेंस इज रिफ्लेक्टेड बाय दिस फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस। वही ट्रांजिटिव नेचर बताया था कि दादाजी की प्रॉपर्टी पिताजी को, पिताजी की प्रॉपर्टी बेटे को, तो एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही। तो वही चीज ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास जो डराइव की गई है वो किसी दूसरी डराइव क्लास से डराइव की जाए, एक क्लास डराइव की जाए किसी दूसरी डराइव क्लास से, दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो देखिए, when a subclass inherits from a class that itself inherits from another class is known as multi-level inheritance। जैसे ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी फादर को मिली और फादर की प्रॉपर्टी सन को मिली, तो ये क्या है, पहला क्या है, बेस क्लास ऑफ फादर क्लास, फादर क्लास का बेस क्लास है, और ये क्या है, सब क्लास ऑफ ग्रैंडफादर क्लास, ग्रैंडफादर की सब क्लास है, लेकिन बेस क्लास ऑफ सन क्लास, सन क्लास की बेस क्लास है, और ये क्या है, सब क्लास ऑफ फादर क्लास। तो ये बीच वाली क्लास जो है वो ग्रैंडफादर की डराइव क्लास है, यानी सब क्लास है, लेकिन सन की बेस क्लास हो जाती है। तो सन क्लास जो है ऑलरेडी डराइव क्लास से डराइव की जा रही है, यानी फादर क्लास ग्रैंडफादर से डराइव की गई और तब सन क्लास डराइव की गई, तो यानी ये सन क्लास जो है, फादर जो है ऑलरेडी डराइव क्लास है जो ग्रैंडफादर से डराइव हुई, तो ये दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है। तो अगला है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड मतलब होता है मिक्सचर,
तो जब हम मल्टीपल और हायरार्किकल को कंबाइंड कर देते हैं, व्हेन वी कंबाइन हायरार्किकल और मल्टीपल इनहेरिटेंस, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये पहले मल्टीपल हो बाद में हायरार्किकल हो, ये पहले हायरार्किकल हो फिर मल्टीपल हो, दोनों हाइब्रिड में आएगा। तो देखिए क्या है, कॉम्बिनेशंस ऑफ मल्टीपल एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस इज नोन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब इसमें क्या है, पहले ग्रैंडफादर से 2 क्लास डिराइव की गई, यानी क्या हो गया, ये हायरार्किकल हुआ। ग्रैंडफादर से फादर और अंकल 2 क्लास डिराइव की गई, तो ये क्या हुआ, हायरार्किक हुआ, हायरार्किकल हुआ। फिर फादर और अंकल से क्लास डिराइव की गई, ये क्या होगा, मल्टीपल हुआ। तो पहले हायरार्किकल उसके बाद मल्टीपल, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। ये पहला एग्जांपल है। तो ये बेस क्लास हो गई, ये दोनों सब क्लासेज हुई किसकी, ग्रैंडफादर की, लेकिन सन क्लास की सुपर क्लास हो गई। तो अब इसमें देखिए पैरेंटल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है। आप यानी दादाजी और नाना जी, दादाजी और नाना जी की प्रॉपर्टी फादर को इनहेरिट हो गई। यानी नाना जी की कोई और संतान नहीं थी, उसकी मम्मी अकेली थी, तो क्या हुआ, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी इनको दे दी। तो ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी मिल गई, और यानी पैटर्नल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडफादर दोनों को मिल गई, पैटर्नल मैटरनल दोनों को मिल गई, यानी दादा नानी दोनों की, नाना दोनों की प्रॉपर्टी मिल गई इनको। लेकिन इनकी प्रॉपर्टी क्या हुई, बेटे और बेटी में बट गई। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है, उसके बाद ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। तो पहले हायरार्किकल इनहेरिटेंस फिर मल्टीपल, ये पहले मल्टीपल फिर हायरार्किकल, दोनों को हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहेंगे। तो ये है हमारे टाइप्स। अब आगे इनको चर्चा करने के बाद हमें एक्सेस स्पेसिफायर की चर्चा करनी जरूरी है। इट इज कॉल्ड विजिबिलिटी मोड्स और एक्सेस कंट्रोल ऑफ इनहेरिटेड मेंबर्स। तो क्या है, ऑल्दो अ सब क्लास इनहेरिट्स ऑल द मेंबर्स ऑफ इट्स सुपर क्लास, इट कैन एक्सेस ओनली दोज डेटा मेंबर्स और मेथड्स फॉर इट हैज एक्सेस परमिशंस। इनहेरिट तो कर लेते हैं, लेकिन उसी को एक्सेस कर पाते हैं जिनकी परमिशन होती है, जिनकी परमिशन नहीं होती उसको एक्सेस नहीं कर पाते। तो कौन सा कर पाएंगे, कौन सा नहीं कर पाएंगे, ये देखिए। इन अदर वर्ड्स, द एक्सेस ऑफ इनहेरिटेड डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड्स डिपेंड्स अपॉन देयर एक्सेस स्पेसिफायर्स और विजिबिलिटी मोड्स। तो आप कौन कौन से विजिबिलिटी मोड्स हैं, पहला है प्राइवेट। तो प्राइवेट डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस आर एक्सेसिबल ओनली इनसाइड देयर ओन क्लास। अगर प्राइवेट हैं तो वो डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन जो हैं वो सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस होंगे, क्लास के बाहर उनका कोई स्कोप नहीं होगा। क्लास के बाहर किसी भी यानी डायरेक्ट क्लास में भी नहीं, कहीं भी नहीं होगा। प्राइवेट डेटा मेंबर केवल क्लास के अंदर एक्सेस होंगे, क्लास के बाहर उनका कोई भी स्कोप नहीं है। दूसरे हैं पब्लिक। पब्लिक डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस और मेथड्स are accessible in all the classes, whether a subclasses class or class in the same package or class in another package along with their own class। हर जगह एक्सेस होंगे, क्लास के अंदर, क्लास के बाहर, सब क्लास में, सब क्लास विद इन सेम पैकेज, सब क्लास आउट ऑफ पैकेज, कहीं भी हो। पब्लिक डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस इन एनीवेयर इन द प्रोग्राम, कहीं भी क्लास के, अपने क्लास के अंदर, उस क्लास से कोई डिराइव की गई वो उसके अंदर, वो चाहे सब पैकेज के अंदर हो या पैकेज के बाहर हो, कहीं हो, सब जगह एक्सेस होंगे। तो अगला क्या है, प्रोटेक्टेड। अब यहां प्रोटेक्टेड इज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स और मेथड्स are accessible inside their own class as well as in all subclasses of their class, regardless of whether subclasses exist in same package or any other package। यानी कि अगर आपने प्रोटेक्टेड कर दिया तो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन क्लास के अंदर एक्सेस करेंगे, क्लास के बाहर एक्सेस करेंगे, लेकिन कहाँ, सब क्लास के अंदर
और सब क्लास के अंदर, उस अपनी पर्टिकुलर क्लास के अंदर और उस सब उससे जो डराइव की गई क्लास उसके अंदर, चाहे वो डराइव क्लास पैकेज के अंदर हो या पैकेज के बाहर हो। इस तरीके समझिए, जैसे हमारे दादाजी फॉरेन में रहते हैं, तो फॉरेन में हैं तो रहते तो फॉरेन में हैं, यानी आउट ऑफ इंडिया हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए हम एलिजिबल हैं ड्यू टू इनहेरिटेंस। तो वही चीज़ है कि अगर कोई डेटा मेंबर फंक्शन प्रोटेक्टेड है तो वो डेटा मेंबर उस क्लास के अंदर एक्सेस होंगे और उससे जो डराइव की गई क्लास उस पर भी एक्सेस होंगे, चाहे वो पैकेज के अंदर हो या पैकेज के बाहर हो। अगला है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कब होता है? जब हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देते, जब कुछ नहीं देते तो डिफॉल्ट कहा जाता है। देखिए, डिफॉल्ट डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड्स आर दोज दैट आर डिक्लेयर्ड विदाउट एनी एक्सेस स्पेसिफायर। These members are accessible only inside classes that are in the same package as that of their own class. These members are not accessible outside their package, not even though through subclass that are in some other package. अगर आपने कोई डेटा एक्सेस फाइल नहीं दिया तो क्लास के अंदर एक्सेस करेंगे, क्लास के बाहर भी एक्सेस करेंगे, सब क्लास में से करेंगे, लेकिन पैकेज सेम होना चाहिए। पैकेज बाहर हो गया तो चाहे सब क्लास हो चाहे कोई हो, वहाँ एक्सेस नहीं होंगे। अगला है प्राइवेट प्रोटेक्टेड। प्राइवेट प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स आर और मेथड्स आर एक्सेसिबल ओनली फ्रॉम सब क्लासेस वेदर इन सेम पैकेज और एनी अदर पैकेज। अगर हमने प्राइवेट प्रोटेक्टेड कर दिया तो वो जो हैं वो केवल सब क्लास में एक्सेस होंगे, क्लास और कहीं नहीं एक्सेस होंगे, केवल सब क्लास में होंगे। यानी प्राइवेट प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड्स आर एक्सेसिबल ओनली फ्रॉम सब क्लासेज वेदर इन सेम पैकेज और एनी अदर पैकेज। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड और क्लास और चाइल्ड क्लास और सब क्लासेस एंड बेस क्लास, पेरेंट क्लास और सब क्लास। अ डिराइव्ड क्लास इज डिफाइंड बाय यूजिंग द कीवर्ड एक्सटेंड्स। हम कैसे डिराइव्ड क्लास बनाएंगे? एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके। एक्सटेंड्स कीवर्ड हमारा जो है, इससे हम एक क्लास से दूसरी क्लास डिराइव करेंगे। EXTENDS एक्सटेंड्स कीवर्ड, इसी से एक क्लास से दूसरी क्लास डिराइव की जाएगी। तो क्या है? अ डिराइव्ड क्लास इज डिफाइंड बाय यूजिंग द कीवर्ड एक्सटेंड्स along with super or base class in addition to its own details। इसका सिंटैक्स क्या है? देखिए, एक्सेसिफायर होगा, फिर मॉडिफायर होगा, दीज आर ऑप्शनल, फिर क्लास होगा कीवर्ड, उसके बाद सब क्लास का नेम होगा, फिर एक्सटेंड्स कीवर्ड होगा एक्सटेंड्स, उसके बाद सुपर क्लास का नाम होगा। यानी पहले क्या होगा? एक्सेसिफायर, अगर देना चाहें दें, ना देना चाहें हटा दें। मॉडिफायर होगा, फिर क्लास कीवर्ड होगा, उसके बाद सब क्लास नेम होगा, फिर एक्सटेंड्स कीवर्ड होगा, उसके बाद सुपर क्लास का नाम होगा, यानी किस क्लास से ये क्लास डिराइव की जा रही है। फिर क्या होगा? डेटा मेंबर्स ऑफ सब क्लास, फिर कंस्ट्रक्टर ऑफ सब क्लास, फिर फंक्शंस और मेथड्स ऑफ सब क्लास। अब ये उस बॉडी के अंदर होंगे सब क्लास के, और ये कैसे वर्क करेंगे, ये कैसे वर्क होगा, क्या होगा, ये केवल हमने आज आपको फॉर्मेट बताया है इसका। इसके एग्जाम्पल्स हम अगले वीडियो में बताएंगे, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको इनहेरिटेंस के बारे में बताया, इनहेरिटेंस का थ्योरी पोर्शन बताया कि इनहेरिटेंस क्या होता है, पेरेंट क्लास क्या होती हैं, यानी डिराइव क्लास क्या होती हैं, क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज द नीड, और टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फिर मैंने बताया आपको विजिबिलिटी मोड्स और एक्सेस कंट्रोल, उनके सबके बारे में बताया, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट प्रोटेक्टेड। फिर मैंने बताया कि सब क्लास डिराइव क्लास कैसे, क्या रिलेशन होता है, तो उसके लिए एक कीवर्ड बताया एक्सचेंज कीवर्ड। तो सिर्फ मैंने आज बताया है उसका फॉर्मेट, सिंटैक्स बताया है, इसके एग्जाम्पल्स हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में भी जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उस बेल आइकन को क्लिक करिए और ऑल कर दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, अगर कोशिश करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, और जितने भी नियर डियर हैं, अपने आपके जो जानने वाले लोग हैं, जिनका आप भला चाहते हैं, तुरंत ही शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, अधूरा वीडियो ना देखें। अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियो देखें, क्योंकि अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे। और तो इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो तो उसका तरीका यही है कि पूरा वीडियो देखें। अगर पार्ट में कोई चैप्टर है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें। तो अगले वीडियो में हम इसकी प्रोग्रामिंग पार्ट को लेके आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।